2012 में एक ऐसा कांड देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था जिसको लेकर के पूरा देश दहल गया था। पूरे देश के लोग नारेबाजी कर रहे थे, सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार पर एक भारी दबाव था, सरकारें हिल गई थी। दरअसल 2012 में दिल्ली की सड़कों पर निर्भया नाम की एक बच्ची का जघन्य तरीके से गैंग रेप किया गया था। उसको यातनाएं दी गई थीं, जिसकी इलाज के बाद एक दर्दनाक खौफनाक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पूरे देश में उबाल था, पूरे देश में उसकी चर्चाएं थी। लोग सड़कों पर थे, निर्भया के लिए जो उसके जिम्मेदार हैं उसके उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लिहाजा सरकार पूरी हरकत में आती है। तत्काल आनंद फानंद में टीमें गठित की जाती हैं और बहुत जल्द उनके जो कातिल हैं उनको पकड़ लिया जाता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है, कोर्ट कचहरी चलती है, गवाहियां होती हैं, फैसले होते हैं, अदालतें लगती हैं। उसके बाद 4 जो आरोपी थे, विनय, पवन, अक्षय और मुकेश, इन चारों को अदालत द्वारा फांसी की सजा सुना दी जाती है और वक्त तय किया जाता है 2020 में 20 मार्च 2020 को फांसी का एक सुबह 5:30 बजे 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे फांसी का वक्त मुकर्रर किया जाता है। हालांकि आखिरी समय से कुछ दिन पहले तक ये तमाम घटनाक्रम चले, फांसी को लेकर के तमाम अफवाहें भी रहीं, कयास भी लगाए गए कि फांसी होगी या नहीं, लेकिन अदालतों ने लगातार अपना काम किया और इनका जो फैसला था फांसी का वो बरकरार रखा। लिहाजा फिर उसके बाद पवन जल्लाद को दिल्ली की तिहाड़ जेल फांसी के लिए हुक्म मिलता है। पवन जल्लाद के पिता कालू जल्लाद भी तिहाड़ में फांसी का काम कर चुके थे। इंदिरा गांधी के हत्यारों को उन्होंने ही फांसी लगाई थी, अपने हाथ से फांसी दी थी। काफ़ी प्रसिद्ध फेमस जल्लाद थे और ये इनका खानदानी पेशा था। उसके बाद इनके पिता और उसके बाद ये पवन जल्लाद फांसी के लिए चुने गए। इनको 17 मार्च को तिहाड़ जेल ले जाया जाता है। तिहाड़ जेल पहुंचते हैं और वहां जाकर के नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद पूरा दिन निकल जाता है। फिर आती है 18 मार्च। 18 मार्च को पवन जल्लाद जेल के बाकी जो अधिकारी होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, बाकी जो कर्मचारी हैं, वो मिलकर फांसी वाली कालकोठरी में तख्तों को चेक करते हैं, रस्सियां चेक करते हैं, डमी को फांसी दे करके ये इंश्योर करते हैं, ये यकीन करते हैं कि ये रस्सियां मजबूत हैं कि नहीं, फंदे उपयुक्त तरीके से बने या नहीं, रस्सियों में जो चिकनाहट है, जो सेलखड़ी लगाते हैं, उसकी ये तमाम प्रक्रियाओं की जो जल्लाद की अपनी प्रक्रिया होती है, उसका अपना रूटीन होता है। उसके तहत तमाम चीज़ें वो चेक करता है। उसका जो लीवर है, जो जिसको खींच के फंदा टाइट होता है, पटला हटता है, उसको चेक करता है। उनके चारों जो अपराधी हैं, इनके वजन के बराबर सैंड बैग वगैरह मिट्टी डालकर, सैंड बैग भरकर उनको लटकाकर, वजन वेट लटकाकर रस्सी को ये इंश्योर किया जाता है कि रस्सियां मजबूत हैं कि नहीं। और फांसी जब देंगे तो ऐसा ना हो कहीं किसी कमी के चलते कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि फांसी का वक्त नियत था, मुकर्रर था। सुबह 20 तारीख की सुबह 5:30 बजे फांसी का वक्त नियत किया गया था। लगातार तैयारियां चल रही थी। पवन जल्लाद अपनी तैयारियों में मस्त था, तैयारियों में व्यस्त था और तैयारी में बिल्कुल व्यस्त था और अपने तैयारी के लिए लगातार अपने जो उसके रूटीन के मुताबिक काम होते हैं वो कर रहा था। इधर चारों जो अपराधी होते हैं वो स्पेशल सेल में रह रहे होते हैं। उनकी भी नींद और खाना भोजन सब उनका भी उड़ चुका था। वो भी लगातार फांसी का जो खौफ है उससे जूझ रहे थे। उनको पता था उनका वक्त नज़दीक आ रहा है। लिहाजा जो 18 जून में जो डेमी के तहत एक पूरी प्रक्रिया, एक रिहर्सल की जाती है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, ट्रायल चलता है, सेल खड़ी लगाई जाती है, 4 रस्सियां आती हैं जिससे ट्रायल किया जाता है। उसी रस्सी से फांसी दी जानी थी, क्योंकि ये रस्सियां अब ट्रायल करने के बाद ये इंश्योर, ये यकीन हो चुका था कि ये रस्सियां बिल्कुल मजबूत हैं
परफेक्ट हैं और फांसी देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। लिहाजा इन रस्सियों को एक बैग में पैक किया जाता है और रख दिया जाता है। 18 तारीख को पूरी ये जो ट्रायल प्रक्रिया होती है, ट्रायल चलता है। उसके बाद 19 तारीख आती है। 19 मार्च को फिर जो फांसी से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो सामान है, उनकी जांच की जाती है। फिर फंदे की जांच की जाती है, पटले की, तख्ते की जांच की जाती है। सारा कुछ जो एक रूटीन के तहत फांसी देने से जो तमाम प्रक्रियाएं जिनसे गुजरना होता है, एक मानक के तहत उनसे सबसे जो राब्ता चल रहा था। पवन जल्लाद सारी प्रक्रियाओं से गुजर रहा था, अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ रहा था। आखिर उसके बाद शाम होती है, पवन जल्लाद खाना खा के कुछ देर टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। उसके बाद उनको रात में मुश्किल से 2 या 3 घंटे नींद आ पाई। उसके बाद उनकी अपने आप आँख खुल जाती है। फिर भी एक नियम के तहत एक कर्मचारी जेल के जो पुलिस होते हैं उनको उठाने आते हैं। सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास पवन जल्लाद उठ जाते हैं। नित्य जो प्रक्रिया होती है उससे फारिग होते हैं। उसके बाद सीधे फांसी जो घर होता है जेल में, जो स्पेशल जगह होती है जहाँ फांसी काल जो कोठरी होती है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ तमाम पुलिसकर्मी खड़े थे, डॉक्टर आने वाले थे, मजिस्ट्रेट आने वाले थे, सुपरिटेंडेंट आने वाले थे। वहाँ पवन जल्लाद पहुँच जाते हैं और अपने जो उनका प्रोजेक्ट, जो उनका टास्क था, उनका जो काम था, उनका जो टारगेट था, उसके मुताबिक अपनी तमाम रस्में प्रक्रियाएँ पूरी करते हैं। फिर से अपने फंदों को निकालते हैं और ऊपर टांगते हैं, उनकी हाइट वाइट चेक करते हैं, फंदा बनाते हैं, लीवर चेक करते हैं। इस दौरान जो जेल के अधीक्षक हैं वो आ चुके थे, मजिस्ट्रेट भी आ चुके थे, तमाम अधिकारी हैं वो आ चुके थे। उस वक्त वहाँ के जो एसडीएम थे वो आ चुके थे, डॉक्टर का एक पैनल आ चुका था। अब धीरे धीरे फांसी का जो वक्त है 5:30 बजे, उसकी ओर घड़ी लगातार बढ़ रही थी। और फिर उन चारों अपराधियों, जो अक्षय, मुकेश, विनय, पवन, इन सबको फांसी के लिए इनकी काल कोठरी से पुलिसकर्मी, एक अपराधी को 2 पुलिसकर्मी पकड़कर फांसी के फंदे की ओर लाते हैं। पवन जल्लाद ने कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि जब वो फांसी की ओर आ रहे थे तो उनके हाथ और पैर बेतहाशा कांप रहे थे, उनके पैर डगमगा रहे थे, कहीं रखते थे और कहीं पड़ते थे, उनके हाथ कांप रहे थे, भयंकर उनमें घबराहट थी, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उसके बाद चारों को ला करके फांसी के जो पटले हैं फंदों के नीचे, पटलों पर चारों को खड़ा किया जाता है। चूंकि 2 पटले थे, एक पर 2 को फांसी होनी थी, एक पर 2 को फांसी होनी थी, 2 लीवर थे, जल्लाद सिर्फ एक। और ये इस सदी में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ, ये रिकॉर्ड है पवन जल्लाद के नाम की, एक साथ 4 अपराधियों को फांसी की सजा सिर्फ एक जल्लाद ने दी हो। हालांकि इससे पहले पुणे की एरबडा जेल में 4 कैदियों को, अपराधियों को फांसी हुई थी, लेकिन वहाँ 2 जल्लाद उसके लिए बुलाए गए थे, मुकर्रर किए गए थे। लेकिन यहाँ 4 फांसी लगनी होनी है और जल्लाद सिर्फ एक। तो जल्लाद तैयार था। पवन जल्लाद ने उनके सबके पहले हाथ बांधे, फिर पुलिसकर्मियों की मदद से पैर बांधे, उनके सिर पे काला जो कैप लगी होती है, सिर ढका हुआ होता है, पूरा सिर बंद होता है, वो काला कपड़ा पहने हुए थे हालांकि पहले से। उसके बाद उनके गले में फंसा जो रस्सा है, जो फंदा है, वो डाल करके उनके गले में इस तरीके से बिल्कुल सेट कर दिया कि जैसे ही लीवर को मैं खींचूंगा उसके बाद सीधे इन चारों का काम तमाम होगा, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। पवन जल्लाद बहुत होशियारी और बहुत सावधानी बरत रहा था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। क्योंकि बाहर के लोगों में अफवाह थी, लोग कह रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि पवन नहीं कर पाएगा, ये घबरा जाएगा, ये गिर सकता है, घबरा कर इससे फांसी होगी नहीं। तो पवन के ऊपर एक एक्स्ट्रा दबाव भी था कि चारों को सही तरीके से मानक के तहत सावधानी पूर्वक सही मायनों में फांसी दी जाए, जिससे उसकी जो बाहर हवाएं चल रही हैं, गलत तरीके से लोग नेगेटिव छवि बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, उनको भी एक करारा जवाब दिया जा सके। लिहाजा वो हर कदम फूक फूक कर रख रहा था। और उसने जो जेल अधिकारी हैं, जेल अधीक्षक हैं, उनको जो इशारा करते हैं कि वक्त हो गया है, अब लीवर खींचिए, तो उनको कहा था आप हाथ से इशारा नहीं करेंगे बल्कि एक रुमाल दिया
कि आप रुमाल को इस तरीके से ऊपर लेंगे और उसको छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वक्त फांसी का हो गया है, मैं फौरन तत्काल लीवर खींच दूंगा। जेल अधीक्षक थे वो मान गए, उन्होंने हाथ में रुमाल लिया। एक तरफ डॉक्टर की टीम खड़ी है, एक तरफ एसडीएम साहब है, एक तरफ मजिस्ट्रेट साहब है, अधीक्षक है, पुलिसकर्मी है, पवन जल्लाद बिल्कुल लीवर के पास, लीवर का जो हैंडल है उसको हाथ में लेकर के मुस्तैदी से आदेश का इंतजार करता हुआ खड़ा था कि कब आदेश मिले, फौरन मैं उनका काम तमाम करूं। क्योंकि पवन जो जल्लाद है, इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे उस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि किसको फांसी होनी है, क्या होना है। मुझे सिर्फ अपना जो काम है, जिस काम के लिए मुझे गवर्नमेंट ने चुना है, उस कानून का पालन करने के लिए जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, मुझे सिर्फ मेरे जहन में वही था और उसी को ध्यान में रखकर मैं अपनी सारी क्रियाएं कर रहा था। मैं अपना दिमाग बिल्कुल वहीं केंद्रित कर रहा था, लीवर मेरे हाथ में था और मैं रुमाल गिरने का इंतजार कर रहा था। जेल अधीक्षक की नज़रें घड़ी पर होती हैं, वो सेकंड सेकंड का हिसाब रख रहे थे, कहीं एक सेकंड आगे पीछे ना हो जाए। धीरे धीरे वक्त आ रहा था फांसी का, सारी टीम मौजूद थी और वहाँ एक अजीब, चूंकि ऐसी जगह पर एक अजीब माहौल बन जाता है जब एक 4 व्यक्ति को एक साथ मारना हो, फांसी दी जानी हो, तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा ये शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कुछ समझदार हैं, समझ सकते हैं कि उस वक्त जेल में, उस काल कोठरी में और फांसी कोठरी में उस वक्त कैसा माहौल होगा, क्या चल रहा होगा। ये एक सोचने की ही बात है, उस पर चर्चा करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। सोचने से ही आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि उस कोठरी के अंदर क्या हाल होगा। क्योंकि वहाँ बात करने के लिए सख्त मनाही होती है, सिर्फ सारे काम इशारों में होते हैं, एक प्रक्रिया के तहत, मानक के तहत। तो बिल्कुल वहाँ शांति थी। चारों अपराधी जो होते हैं, पवन और विनय, मुकेश, अक्षय, ये चारों खड़े होते हैं और इनके चारों के गलों में रस्सी का फंदा, फांसी का फंदा पड़ चुका था, इनके हाथ पैर बंधे होते हैं। पवन जल्लाद बताते हैं उस वक्त इनके जो हाथ पैर थे बेहद कांप रहे थे, कपकपी चल रही थी, इनका पूरा बदन कांप रहा था, बहुत घबराए हुए उनकी बॉडी, हालांकि चेहरा ढका हुआ था लेकिन उनकी बॉडी के जो हाव भाव है, जो कांपने के तरीके हैं, उससे लग रहा था कि इनके दिल में भयंकर डर है फांसी का, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन जो जुर्म किया है उसकी सजा भी मिलनी है। लिहाजा सेकंड का वक्त रहा था फांसी लगने में। जेल अधीक्षक की घड़ी की जो नज़र होती है बिल्कुल टकटकी लगाए सेकंड सेकंड का हिसाब रख रही थी। डॉक्टरों का पैनल खड़ा हुआ है, पुलिसकर्मी खड़े हैं, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, अधीक्षक सब खड़े हैं। जल्लाद का जो हाथ है वो हैंडल पर है, लीवर के हैंडल पर। ज्यों ही 5:30 की तरफ घड़ी की मिनट वाली सुई 30 पर पहुंचती है, फौरन जो रुमाल है जेलर साहब, जेल अधीक्षक साहब छोड़ देते हैं और रुमाल नीचे गिरने से पहले चुस्ती फुर्ती से पवन जल्लाद लीवर खींचता है और खींच के जैसे ही खींचता है फौरन पटला हटता है और 2 एक साथ नीचे पहुंचते हैं। उनको फांसी लग चुकी थी, नीचे लटक जाते हैं। तभी फौरन पवन दौड़कर दूसरे लीवर पर जाता है, जहां दूसरे 2 अपराधी, जहां बाकी 2 खड़े थे, उनका फौरन लीवर हटाता है और दोनों एकदम फड़फड़ाते हुए, तड़पते हुए नीचे पहुंच जाते हैं और चारों फंदे पर लटक चुके थे, झूल चुके थे, चारों कांप रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। उसके बाद लगभग 5 मिनट तक यूं ही तड़पते रहे, फड़फड़ाते रहे, हिलते रहे। फिर धीरे धीरे उनकी जो है शरीर ठंडे होने लगे और जो फांसी का फंदा है उसकी जो कंपन है, जो हरकत है, वो शांत होने लगी थी। वो चारों शांत होने लगे थे, उनके प्राण पखेरु हो चले थे। अब वो इस दुनिया से जा चुके थे, मौत को प्राप्त हो चुके थे। उसके बाद डॉक्टर का पैनल फौरन सीढ़ियों के सहारे नीचे पहुंचता है और उनका जो नब्ज वगैरह, पल्स है वो चेक करता है, धड़कन चेक करता है। उसके बाद उनको मृत घोषित किया जाता है। उसके बाद पुलिसकर्मी नीचे आते हैं और उनको लेकर के बाहर लाते हैं, उठाते हैं, फिर उनको सीधे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। और एक प्रक्रिया है उसको पूरा करने लगते हैं। इधर पवन जल्लाद जो है अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, कमरे में जाकर के वहाँ चाय पीते हैं, वहाँ नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और इधर
देश को खबर दी जाती है कि निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी दी जा चुकी है। चारों को उनके अंजाम तक पवन जल्लाद और बाकी जेल प्रशासन ने, तमाम संबंधित अधिकारियों ने उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया है। उनको उनकी किए की सज़ा मिल चुकी है। इस प्रकार निर्भया जिसकी जघन्य तरीके से बलात्कार करके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसकी इलाज के दौरान बाद में दर्दनाक मौत हो गई, उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी, उसको इंसाफ मिल गया। उसके हत्यारों को, उसके कातिलों को, उसके अपराधियों को सज़ा मिल चुकी और ये निश्चित तौर पर न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी जीत थी।